नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव इंस्पायर्ड 87 में आप सभी का दिल से स्वागत है। शादी जीवन का वह अहम मोड़ है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा में प्यार, विश्वास, समझदारी और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर रिश्ते का एक अलग अनुभव और परिभाषा होती है, लेकिन क्या होगा अगर शादी के 1 साल बाद भी आपकी पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे? इस स्थिति में क्या समझना चाहिए? क्या इसका मतलब है कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है या यह कोई सामान्य बात हो सकती है? हम जानते हैं कि हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध का न बनना एक गंभीर सवाल उठाता है जो रिश्ते की गहरी समझ और संतुलन की जरूरत को दर्शाता है। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति हो सकती है या इसके पीछे कोई गहरी भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक कारण हो सकते हैं? और इस समय में पति का क्या कर्तव्य बनता है? क्या उसे इस पर चुप रहकर या कोई कदम उठाए बिना इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर उसे अपनी पत्नी की स्थिति को समझने और खुद पर भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है? आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पत्नी संबंध बनाने से इनकार करती है और इस स्थिति में पति को कैसे अपनी भूमिका को समझना चाहिए। इसके अलावा क्या हैं वे कदम जो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए उठाए जा सकते हैं? क्या आपके रिश्ते में कुछ कमी है या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक दबाव या मानसिक तनाव का परिणाम है? क्या आपको अपनी पत्नी के साथ और गहरे संवाद की आवश्यकता है? यह सवाल शायद आपके मन में उठ रहे होंगे और इन सवालों का सही जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। हम इस वीडियो में न केवल इस समस्या के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि पति को अपनी पत्नी से संबंध बनाने के बारे में क्या समझना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ और कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्या आप अपनी पत्नी को वह प्यार और समर्थन दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे ताकि आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो इसे अभी लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अब जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और रिश्तों से जुड़े विषयों पर वीडियो पा सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां दो लोग प्यार, समझ और सहयोग के साथ एक नया सफर शुरू करते हैं। हालांकि शादी का मतलब यह नहीं है कि कोई अपनी स्वतंत्रता या अधिकार खो दे। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और शरीर पर पूर्ण अधिकार होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यदि आपकी पत्नी शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने में सहज महसूस नहीं कर रही है तो इसे केवल एक समस्या के रूप में देखने के बजाय इसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावनात्मक स्थिति के रूप में समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की भावनाएं और परिस्थितियां अलग होती हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को नई जिम्मेदारियों, समाज की अपेक्षाओं या अपनी निजी असहजताओं के कारण समय की आवश्यकता हो। यह भी संभव है कि वह किसी मानसिक तनाव, अतीत के अनुभव या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही हो। ऐसे में उसे दोष देना, नाराज होना या दबाव डालना किसी भी स्थिति को सुधारने के बजाय उसे और बिगाड़ सकता है। उसे उसकी भावनाओं को व्यक्त करने और अपनी गति से इस बदलाव को अपनाने का मौका देना ही सही रास्ता है।
शारीरिक संबंध केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ का प्रतीक होते हैं। जब इसे सहजता और आपसी सहमति के साथ किया जाता है, तभी यह रिश्ते को गहरा और सुखद बनाता है। लेकिन जब इसे दबाव, नाराजगी या अधिकार के रूप में थोपने की कोशिश की जाती है, तो यह न केवल रिश्ते को कमजोर करता है, बल्कि दोनों व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि शारीरिक संबंध स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, न कि किसी मजबूरी या जबरदस्ती के तहत। समय देना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हो सकता है कि आपकी पत्नी को इस नए रिश्ते और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बैठाने में समय लग रहा हो। उसे यह समय देना आपके रिश्ते में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा। यह उसे यह विश्वास दिलाएगा कि आप उसकी भावनाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे बिना किसी दबाव के समझा जा रहा है, तो वह अधिक जल्दी और स्वाभाविक रूप से किसी भी स्थिति को स्वीकार कर पाता है। जबरदस्ती कभी भी रिश्ते में सकारात्मकता नहीं ला सकती। इसके बजाय यह आपके रिश्ते में कड़वाहट और दूरी पैदा कर सकती है। अगर आप अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो वह खुद को अधिक सुरक्षित और प्यार से भरा हुआ महसूस करेगी। यह न केवल उसके लिए बल्कि आपके रिश्ते के लिए भी फायदेमंद होगा। इसलिए अपने रिश्ते को प्यार, संवाद और सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाएं। याद रखें, शादी का अर्थ अपने साथी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहना है, न कि केवल अपने अधिकारों को साबित करना। जब आप उसके फैसलों का सम्मान करेंगे और उसे खुद को समझने का समय देंगे, तो आपका रिश्ता और अधिक मजबूत और खूबसूरत बनेगा। उसकी असहजता का कारण जानें। शादी का रिश्ता एक बेहद निजी और संवेदनशील बंधन है, जहां हर छोटे से छोटे पहलू का महत्व होता है। यदि आपकी पत्नी शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने में सहज महसूस नहीं कर रही है, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान की अपनी भावनाएं, चिंताएं और अनुभव होते हैं, और ये सभी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब कोई असहज महसूस करता है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा है जो उसे रोक रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए संवेदनशीलता और गहराई से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। कई बार महिलाएं किसी मानसिक या भावनात्मक कारण से असहज महसूस कर सकती हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को किसी पुराने अनुभव ने डर या शर्म से भर दिया हो। यह अनुभव किसी प्रकार का आघात, पारिवारिक दबाव या समाज द्वारा बनाई गई अनजानी अपेक्षाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई बार लड़कियों को बचपन से ही रिश्तों और शारीरिक संबंधों के बारे में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, जो उनके मन में असुरक्षा पैदा कर देती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वह शारीरिक संबंध के प्रति किसी गलतफहमी या झिझक का सामना कर रही हो, जो उसे खुलकर इस बारे में बात करने से रोक रही हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम यह है कि आप बिना किसी पूर्वाग्रह और आलोचना के उसके साथ संवाद स्थापित करें। उससे सीधे और स्पष्ट तरीके से बात करें, लेकिन ध्यान रखें कि बातचीत का लहजा स्नेहपूर्ण और सहयोगी हो। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आप उसे समझना चाहते हैं, न कि उसे जज करना या दोष देना। बातचीत के दौरान धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि वह एक ही बार में अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त न कर सके। ऐसे में आपको उसे समय देना होगा और यह दिखाना होगा कि आप पूरी तरह से उसके साथ हैं। यह भी संभव है कि उसकी असहजता का कारण किसी शारीरिक परेशानी से जुड़ा हो सकता है कि उसे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे हार्मोनल असंतुलन, दर्द या थकान।
इन चीजों को समझने और समय रहते समाधान खोजने के लिए एक डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता जैसे तनाव, अवसाद या आत्मविश्वास की कमी भी उसकी असहजता का कारण हो सकती है। ऐसे में किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मदद लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। यह जानना भी जरूरी है कि क्या वह अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा करने में झिझक रही है। कई बार महिलाएं यह सोचकर अपनी समस्याओं को छुपा लेती हैं कि उनके साथी उन्हें समझ नहीं पाएंगे या उन्हें जज करेंगे। ऐसे में आपको उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उसकी हर बात को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब वह आपके साथ अपने डर, चिंताओं या भावनाओं को साझा करेगी तो इसे ध्यान से सुनें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। याद रखें कि आपकी भूमिका केवल एक पति की नहीं बल्कि एक साथी और दोस्त की भी है। जब आप उसकी असहजता के कारण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो यह न केवल उसकी मदद करेगा बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगा। संवाद और समझदारी ही हर समस्या का समाधान है। उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब वह यह देखेगी कि आप उसके लिए धैर्य और स्नेह से खड़े हैं, तो वह धीरे धीरे अपनी असहजता को पीछे छोड़कर आपके साथ अधिक सहज महसूस करेगी। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन आपकी कोशिशें और आपका साथ ही उसे इस स्थिति से बाहर आने में सबसे बड़ी ताकत देंगे। खुद पर भी आत्ममंथन करें। शादी का रिश्ता केवल यह जानने या समझने का नाम नहीं है कि आपका साथी कैसा महसूस कर रहा है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि कहीं आपके व्यवहार या दृष्टिकोण से वह असहज तो नहीं हो रहा। कभी कभी हमें खुद पर भी ध्यान देने और आत्ममंथन करने की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया रिश्ते को गहराई से समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह आत्ममंथन न केवल आपके साथी के प्रति आपकी जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप अपने रिश्ते के प्रति कितने समर्पित हैं। सबसे पहले यह विचार करें कि क्या आप अपनी पत्नी को वह भावनात्मक सुरक्षा और प्यार दे पा रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है। शादी केवल अधिकारों और जिम्मेदारियों का लेन देन नहीं है, यह एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों पार्टनर को यह महसूस होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। अगर आपकी पत्नी को यह महसूस नहीं होता कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं या उसका सम्मान करते हैं, तो वह आपसे खुलने में हिचकिचा सकती है। यह हिचकिचाहट न केवल आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। यह भी जरूरी है कि आप यह देखें कि क्या आप उसे पर्याप्त स्पेस दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने साथी को उनकी भावनाओं और जरूरतों के लिए वह स्थान नहीं दे पाते जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। क्या आप उसे यह मौका दे रहे हैं कि वह अपने विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सके, या आप उसके हर कदम पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं? रिश्ते में स्पेस का मतलब दूरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आपका साथी खुद को सहज, स्वतंत्र और स्वीकार किया हुआ महसूस करता है। इसके अलावा यह भी सोचें कि कहीं आपके व्यवहार या शब्द उसे ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। क्या आप अपने संवाद और कार्यों में स्नेह और सम्मान बनाए रख रहे हैं? कई बार हम अनजाने में कठोर शब्दों या लापरवाह रवैये से अपने साथी को आहत कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों और व्यवहार को संवेदनशीलता के साथ परखें और यह सुनिश्चित करें कि वे आपके साथी को खुशी और समर्थन प्रदान करें। आत्ममंथन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप यह स्वीकार करें कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता।
अपने भीतर की कमियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं चूक गए हैं, तो इसे सुधारने के लिए पहल करें। अपने साथी से माफी मांगने या अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच न करें। यह आपके रिश्ते में विश्वास और गहराई को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। रिश्ते में समझ और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपनी पत्नी की भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो यह आपके रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। याद रखें, हर रिश्ता दो लोगों के बीच का साझेदारी है और इसे सफल बनाने के लिए दोनों को अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की जरूरत है। आत्ममंथन करके आप न केवल अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका साथी आपके साथ हमेशा सुरक्षित और खुश महसूस करे। तो दोस्तों, हर रिश्ते में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये हमें भावनात्मक और मानसिक संतुलन प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को खुशियों और संतोष से भरते हैं। खासकर शादी का रिश्ता, जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि उनके दिलों और जीवन के हर पहलू को जोड़ता है। इस रिश्ते में सबसे जरूरी बात है प्यार और सम्मान। ये दो तत्व ही किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। जब आप अपने साथी के साथ एक रिश्ते में होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझें। हर इंसान की अपनी एक अनोखी दुनिया होती है, जिसमें उसकी भावनाएं, अनुभव और इच्छाएं शामिल होती हैं। अगर आपकी पत्नी किसी कारणवश असहज महसूस कर रही है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह स्थिति किसी गलती का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें उसे आपका साथ और समर्थन चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने साथी को यह महसूस कराएं कि वह अकेली नहीं है। उसकी हर भावना और चिंता को महत्व दें और उसे खुलकर व्यक्त करने का मौका दें। जब आप अपने साथी को सुनते हैं, समझते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वह न केवल आप पर भरोसा करती है, बल्कि आपके रिश्ते में भी सुरक्षा और आत्मीयता का एहसास करती है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपके छोटे छोटे कार्यों में भी झलकता है। जब आप उसके साथ धैर्य और स्नेह दिखाते हैं, जब आप उसकी चिंताओं को सुनते हैं और बिना किसी निर्णय के उसे अपना समर्थन देते हैं, तो यह आपके रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। रिश्तों में सब्र का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को समझने के लिए समय चाहिए होता है। याद रखें, प्यार और सम्मान केवल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। जब आप अपने साथी को उसकी स्वतंत्रता, भावनाओं और निर्णयों के लिए स्पेस देते हैं, तो यह रिश्ते को और अधिक सशक्त और सुंदर बनाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार और प्रेरणादायक साबित होगा। अगर आपको यह बातें समझ में आईं और आपने इसे पसंद किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के प्रेरणादायक और जीवन को बेहतर बनाने वाले विषयों पर और भी वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने, ताकि हम आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाने का प्रयास जारी रख सकें।
अंत में यही कहना चाहेंगे कि रिश्ते को सहेजने और संवारने में समय, धैर्य और आपसी समझ का सबसे बड़ा योगदान होता है। अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि यही वह नींव है जो आपके रिश्ते को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगी। फिर मिलेंगे एक नए, उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने रिश्तों को सहेजते रहें। धन्यवाद।